दोस्तों, हाई फैक्टर के इस लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं और फिर उन वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करते हैं, सिंपल फॉर्म में या फिर मैसेज के साथ। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का हाई फैक्टर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आप समझ लें कि ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आप कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। ऐसा डब्बा होता है जिसके अंदर आपने कोई चीज़ स्टोर करनी हो तो उसको वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल की आप वैल्यूज़ बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। अब प्रोग्रामिंग में डिफरेंट काइंड्स के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि आपने अगर नंबर्स स्टोर करने हैं तो आप इंटीजर का वेरिएबल यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई टेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करनी है जिससे यूज़र का नाम, यूज़र का ईमेल एड्रेस, तो आप टेक्स्ट वेरिएबल या स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज़ करेंगे। अगर आपने कोई नंबर डेसिमल स्पेसिस के बाद स्टोर करना है, कोई ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें हमने डेसिमल स्पेसिस के बाद भी लिखना है, तो फिर हम फ्लोट का वेरिएबल यूज़ करते हैं उसकी टाइप। और या फिर हमें कभी ऐसा भी प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ जाती है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, और अगर ये फॉल्स है तो ये काम करो। इस किस्म के वेरिएबल जो इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है उसको बूलियन कहा जाता है, उसको यूज़ करना पड़ सकता है। तो अब हम पाइथन में इन चार वेरिएबल्स टाइप्स को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह प्रिंट करते हैं और किस तरह उनको टेक्स्ट के साथ मिला के, यानी कि टेक्स्ट के साथ कॉन्केटिनेट करके डिस्प्ले करते हैं, सीखेंगे। तो उसी तरह मैंने आइडल को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ जो कि लेट सपोज है माय नंबर विच इज़ इक्वल टू लेट सपोज 5। तो इंटीजर वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए हमने सिंपल वेरिएबल का नाम इक्वल टू और फिर आगे उसकी वैल्यू लिख देनी है। पाइथन में याद रखें या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आपने अपने वेरिएबल्स का नाम रखना है तो उनको ऐसा डिस्क्रिप्टिव रखना है कि जब आप बाद में प्रोग्राम में यूज़ करें तो आपको पता हो कि इसका मकसद क्या है। अगर आप 2 साल बाद प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो ऊपर जो वेरिएबल्स डिफ़ाइन हुए हैं वो पढ़ने से ही आपको पता चल जाए कि इसका बेसिकली पर्पस क्या है। तो पाइथन में हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि स्मॉल लेटर से वेरिएबल नाम शुरू करें, अंडरस्कोर यूज़ करें अगर हमने उसको डिस्क्राइब आगे करना है। तो मैंने माय नंबर का एक वेरिएबल में 5 की वैल्यू स्टोर कर दी। अब क्या है, मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं सिंपली प्रिंट की कमांड, प्रिंट का फंक्शन यूज़ करूँगा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने जब कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो आपको याद है कि हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज़ करते हैं। तो जब हमने वेरिएबल सिंपली प्रिंट कराना है तो हम सिंपल वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दी। इस फाइल को हम सेव कर लेंगे, फाइल सेव एज करके या फिर फाइल सेव का बटन दबा के। तो इस का नाम मैंने रखा है इस फाइल का _वेरिएबल .py। तो आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं और अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो मैंने रन के मेन्यू पे क्लिक किया और रन मॉड्यूल की कमांड को क्लिक कर दिया। तो क्या होगा कि पाइथन इसको इंटरप्रेट करेगा इस प्रोग्राम को और हमें रिज़ल्ट शो कर देगा। आप F5 शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं इंटरप्रेट कराने के लिए। तो अब देखें यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ गया मेरा। अब जो है लेट सपोज मैंने कोई ऐसा वेरिएबल डिफ़ाइन करना है जिसकी वैल्यू है 10.5 कि टेम्परेचर जो है इस वक्त 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उसके लिए हम
फ्लोट का वेरिएबल यूज़ करते हैं, फ्लोट टाइप। और इसका क्योंकि ये मैंने इंटीजर डिफाइन किया तो कमेंट्स के लिए पाइथन में याद रखें कि आप हैश का साइन यूज़ करते हैं, नंबर साइन, और यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ कि ये इंटीजर है। अगर आपने डिफ़ाइन करना हो तो ये कमेंट मैंने किया है कि भाई मुझे आगे याद है कि ये इंटीजर है, तो इसलिए मैंने हैश का साइन यूज़ कर लिया। अब मैंने फ्लोट वेरिएबल यूज़ करना है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट्स सपोज माई फ्लोट वेरिएबल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं माई फ्लोट कर देता हूँ और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 10.5। अब इसको मैंने प्रिंट कराना है, तो मैं सिंपल वेरिएबल का नाम लिख दूँगा माई फ्लोट और इसको सेव कर लूँगा Alt+F+S शॉर्टकट की है, या फाइल सेव करके। और रन के लिए मैं F5 की शॉर्टकट की यूज़ कर सकता हूँ, या फिर रन मेन्यू पे जाके रन मॉड्यूल क्लिक कर दूँगा। तो क्या होगा कि हमारे पास इंटरप्रेटर जो है दो वैल्यूज़ दे देगा, 5 एंड 10.5। इसी तरह हमारे पास एक और वेरिएबल की टाइप है जिसके अंदर हम टेक्स्ट को स्टोर करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि माई टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी है, लेकिन इसको आपने अब डबल कोट्स में लिखना है। मैं कहता हूँ दिस इज़ आवर टेक्स्ट, या कोई भी ईमेल हो सकती है, नाम हो सकता है यूज़र का, कुछ भी, लेकिन इस तरह आपने इसको यूज़ करना है, माई टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस। और अब इसको आपने प्रिंट कराना है, तो आपने प्रिंट करा देना है माई अंडरस्कोर टेक्स्ट को। उसी तरह फाइल सेव कर लिया, F5 दबा दिया और हमने चेक किया, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है माई टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स में दिस इज़ आवर टेक्स्ट, और प्रिंट कराया है माई टेक्स्ट को। तो जब मैंने इसको प्रिंट करा दिया तो ये देखें कि वो इंटरप्रेट हो गया, पहले वेरिएबल इंटीजर, दूसरा फ्लोट और तीसरा जो है स्ट्रिंग हमारे सामने आ गया। अब जो है मैंने आपको बताया एक वेरिएबल टाइप होती है बूलियन, जो कि ट्रू या फॉल्स होती है। तो हमें प्रोग्रामिंग में देखना होता है कि भाई इफ़ इट्स ट्रू तो ये काम करो, इफ़ इट्स फॉल्स तो ये काम करो। कभी कभार ऐसा होता है तो उसके लिए हम बूलियन टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई बूल इक्वल्स टू। अब बूलियंस की दो वैल्यू हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉल्स। और यहाँ पे हम बूलियन को प्रिंट करा लेंगे अपने को, जो कि है माई बूल। तो देखते हैं ये क्या काम करेगा। मैंने इसे Alt+F और सेव कर दिया। रन के लिए मैं F5 प्रेस करता हूँ। मेरी फाइल जो है वो इंटरप्रेटर ने इंटरप्रेट करके मुझे रिज़ल्ट शो कर दिए हैं, और वो रिज़ल्ट है जी 5, 10.5, दिस इज़ आवर टेक्स्ट, और बूलियन की वैल्यू है फॉल्स। लेकिन अब लेट सपोज हम इसके साथ मैसेज भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि मैं कहना चाह रहा हूँ द नंबर्स वैल्यू इज़ 5, फ्लोटिंग वैल्यू इज़ 10.5, योर टेक्स्ट इज़, और आगे जो भी है दिस इज़ आवर टेक्स्ट, या जो भी लिखा हो, नाम हो वो लिखा हुआ है, और बूलियंस वैल्यू इज़ फॉल्स। इस तरह हमने अब प्रिंट करवाने हैं। तो इसके लिए हम प्रिंट में वही जो हमने सीखा था कि सिंगल कोट के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, फिर हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे कॉन्कैटिनेट करने के लिए वेरिएबल के साथ। ठीक है, मैं आपको चेक कराता हूँ, कॉन्कैटिनेशन इसको कहते हैं। इसके लिए हम सिंपली प्रिंट सिंगल कोट में या डबल कोट में, जो भी आप करना चाहें, द वैल्यू ऑफ योर नंबर इज़, और इसके बाद मैं प्लस का साइन डाल रहा हूँ, और लेट सपोज
मैं एक गलती करता हूँ और सिंपली माय नंबर को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भी अभी देखें कि ये ब्लैक हो गया है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर की है जो पाइथन बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेट्स सपोज मुझे नहीं पता चलता और इसको मैं सेव करके रन कराता हूँ। तो इसको सेव करने के बाद जब मैंने रन कराया, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त मैंने लिखा क्या है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ योर नंबर इज़, और आगे मैंने माई नंबर लिख दिया है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे ये ब्लैक साइन आ रहा है, लेकिन इसको मैंने इंटरप्रेट करवाने की कोशिश की तो उसने मुझे एरर दे दिया, और टाइप एरर क्या है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। अब क्या है कि हमारा ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। इसको देख लेते हैं कि हम किस तरह कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप यूज़ करता हूँ माय नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, इसको कमेंट्स में कन्वर्ट किया और एक टाइप का फंक्शन यूज़ किया, और मैंने टाइप किसकी देखनी है, माय नंबर की। इसको हम सेव करते हैं जी, इसको हमने सेव कर लिया, फाइल और सेव, और इसको मैंने रन करवाया।